मुसलमानों को जो वादा किया, हर उलेमा इकराम हार हो गई। हर मुसलमान का जवाब नहीं दे पा रहे हैं उलेमा इकराम। फरमाइए सर, 2023 में जिस तरह उलमा इकराम ने इंतखाबात में काम किया है, कि आने वाले 2024 में लोकसभा इलेक्शन में लोगों की क्या उम्मीदें हैं उलमा इकराम से, और उलमा इकराम को क्या करना चाहिए? 2023 का नहीं, 15 अगस्त 1947 फ्रीडम जब हिंदुस्तान का लिए, उसमें वहाँ से उलमा इकराम का बहुत बड़ा रोल था। और तकरीबन दिल्ली में 500 उलमा इकराम को फांसी चढ़ाया गया। मौलाना का नाम उलमा इकराम को, आलिमों को आता है। मौलाना अबू कलाम आज़ाद जैसे लोग हिंदुस्तान की नाम से पाकिस्तान को नफरत किया। आज भी उलमा इकराम हिंदुस्तान में पाकिस्तान की नफरत में है, क्योंकि कानून में एक सलामती हिंदू, मुसलमान, सिख को चाह के जो आया हुआ दोस्ताना उलमा इकराम से बना है। क्योंकि उलमा इकराम हिंदुस्तान में और कर्नाटका से भी हमारे नबी के रिश्तेदार बोलते हैं। नबी के रिश्तेदार हैं ये, जितने भी हैं हमारे नबी के रिश्तेदारों में आते हैं आलिमों। तो आज उनके लिए, उनकी बात के लिए एक हॉस्पिटल और एक इलाज और एक तमाम चीज़ का इंतज़ाम किया नहीं गया कर्नाटक में। वजह क्या है? कितने हजार उलमा इकराम कर्नाटक में हैं, किसी को पता नहीं है। कर्नाटका के अमीर शरिया के नाम से बना है। अमीर शरिया कौन है? किसी को पता नहीं है। नाम क्या है? किसी को पता नहीं है। खाजी कहाँ है? मुल्ला कहाँ है? शेख्स कौन है? हर मसाजिद के किसी को वो बारे में इल्म नहीं है। ये होना चाहिए। मौलाना अबू कलाम आज़ाद का ज़माने को ज़िंदा करना चाहिए, जो इसको ठुकरा के, ये चीज़ को बदनाम करके जो आए हुए लोग में 2010 के इलेक्शन, 23 के इलेक्शन में उलमा इकराम को इस्तेमाल किए। कौन किए? मुसलमान इस्लाम कौम के लीडर्स। वो लीडर्स को क्या है? तेज़ी है, तेज़ी से भूख है, तेज़ी से अपनी ख्वाहिश है, फ़ायदा, गलत फ़ायदा उठाने चाहते हैं। तो मुसलमानों के नाम से इस्लाम को, रिलीजियन को, उलमा इकराम को गलत फ़ैसला, गलत इस्तेमाल किया गया 2023 में। ये सदमा पहुंचा है मुसलमानों को, क्योंकि हर मुसलमान यही उलमा इकरामों की, यही हर मसाजिद में दुआ की, मिंबर की इज्जत किया, दो हाथ से दुआ किया, दुआ को आमीन बोला, सुम्मा आमीन में बदला है। बात बदला नहीं तो हुकूमत लाए। तो आलम पाशा को चाहिए उलमा इकराम मौलाना अबू कलाम आज़ाद जैसे बने कर्नाटक में। जो उलमा इकराम को हॉस्पिटल की सहूलत नहीं है, शादी महलों के अपने बच्चों की सहूलत नहीं है, तो कई जगह गरीब के नाम से ढकला जाता है इनको। तो कानून क्या है? इस्लाम मुसलमानों के लिए एक ही नाम है। सियासत, मौत, हयात सब इसमें आता है। तो कानून जानना है, कानून उलमा इकराम जानना पड़ेगा, जानना चाहिए। आज
हर मसाइल का कानून क्या है। आज कोर्टों में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं, केजीएलई डीजेएलई के केस में हैं, आईएमए के केस में है, और इसमें इस्लाम जुड़ा है। इस्लाम में सलामती के साथ सलामती और अस्सलाम, ये दोनों चीज़ करना है मुसलमान। तो ये जो चीज़ किए केजीएलई डीजेएलई आईएमए और ये तमाम चीज़ों में इलेक्शन और ये तमाम जो आया है इसके खिलाफ गया है। तो उलमा किराम को चाहिए होना है हर जगह पे हमारे काजी बने, शेख बने, मुल्ला बने, कितने हज़ार में आए, कितने लाख में लोग बने, कम से कम ये 140 लाख मुसलमानों के लिए कई हज़ार कई लाख एक आदमी तक हमारे को काजियों बने, उलमा किराम की ताकत बनाए। जैसी अबू कलाम आज़ाद में थे, जैसी उनकी बात को महात्मा गांधी मानते, सलाम कर, जब तक हज़रत मौलाना अबू कलाम आज़ाद का फ़ैसला, कितने की फ़ैसला इन्हों जो फ़ैसला करते वही किए, क्योंकि इन्हों पीस यानी अमन को चाहते थे मुसलमान। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदुस्तान का हर आलिम उलमा किराम खिलाफ किए, बद्दुआ भी किए। तो ये चाहिए हर मुसलमान अमीर शरिया, शेख, उलमा, आलिम कौन है ये बनाना चाहिए। तो कानून छोड़ा है, मसाजिद के मिंबर ये थोड़े नहीं ज़्यादा ही शैतान किस्म के अपने सियासती लीडर हैं, मुसलमानों में भी है, नॉन मुस्लिम्स में भी है। मिंबर उनके लिए छोड़ा गया, मिंबर उनके लिए दिया गया, जो वज़ू से हैं, जो नमाज से हैं, जो तमाम हैं, जो सुन्नत से हैं पता नहीं, मगर मिंबर इनके लिए दिया गया। तो ये ज़रूरत है आज के माहौल में, आज के इलेक्शंस में उलमा इकराम गवर्नमेंट में जाइए, सरकार में बनिए। बाहर बैठ के चलाने में धोखा हो गया। मुसलमानों को जो वादा किया हर उलमा इकराम हार हो गई, हर मुसलमान का जवाब नहीं दे पा रहे हैं उलमा इकराम। उलमा इकराम भी सरकार में पार्ट बने, इसका मतलब एमपी बने, सेंट्रल मिनिस्टर बने, स्टेट के स्पीकर बने, क्योंकि इन्हों जो भी काम करते हैं रोशनी हदीस के सच्चाई के ऊपर जो एक आदमी करता है, यानी जो एक मुसलमानी एमएलए एमपी पिछले 50 साल से कर्नाटक में आज भी, आज जितने हैं, जितने नाम है 11-12 एमएलए, 2 एमपी, एमएलसी, मिनिस्टर्स, उससे अच्छी तरक्की, अच्छी वादा सच्चाई में अमन की बात करके करें। तो क्या होना चाहिए? तो उलमा इकराम सियासत में नहीं सरकार में आना है, सरकार बनाएगी उलमा इकराम की। उलमा इकराम 2000 साल से भी सरकार में ही थे, आज क्यों नहीं है? आज क्या, अभी आज दलाल के तरीके से दलाल बना रहा है हर उलमा को। क्यों? उलमा इकराम की दलील और उलमा इकराम की स्ट्रेंथ काजियों से, अपने शेखों से, मसाजिदों के वहाँ से बनना है, पूरे कर्नाटक के तमाम डिस्ट्रिक्ट से। तो मेरी ख्वाहिश है, मेरी उम्मीद है, और यही होगा हदीस की रोशनी में। हर उलेमा इकराम की माइक के सामने जो आवाज़ जाएगी तो टेक्नोलॉजी में बदलेंगे, टेक्नोलॉजी से जाएगी। हर बात जैसे बात करेंगे पूरे तमाम मुसलमान वो बात को हुक्म मानेंगे। तो वो मानना हो तो सरकार में आएंगे, उसमें 1 या 2 उलेमा इकराम नहीं है, जैसा आज का मुसलमान खड़ा है। आज का मुसलमान यानी लीडर, मुसलमान का लीडर खड़ा है। उलेमा इकराम की बात आप पूछे, उलेमा इकराम लीडर नहीं है, हमारे दीन के, हदीस के
नबियों से आए हुए हर मुसलमान के जो इज्जत में नबियों के दोस्त हैं, तो उन्हें धोखा नहीं कर पाते। क्यों नहीं सरकार में नहीं है, क्यों नहीं इलेक्ट होके नहीं आ रहे हैं? किसी की भीख उधर नहीं चाहिए। कौन भी एक आदमी बना दिया, ये एक आदमी को बनाया और उनके टट्टू बना के रखेंगे उलमा इकराम को। इसका मतलब क्या है? हदीस को खरीदना चाहते हैं ऐसे गूंगे, मुखे, अंधे मुसलमान के लीडरों ने। ऐसा नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ बहुत जल्दी ये लोग अपने, यानी ये लोग का मतलब जिन्हों हदीस, कुरान, इस्लाम, मोमिन को बचाते हैं, जिसकी बचाव की बात करते हैं, ये लोगों को सरकार में भरना है। 1, 2, 4, 5, 10, 20 लोग आना है। तब सोचिए कर्नाटक के हर मुसलमान की कितनी हिफाजत होगी, कितना अमन होगा। क्योंकि मसाजिद में नमाज पढ़ाएंगे, तबलीग करेंगे, उसके बाद पार्लियामेंट अटेंड करेंगे, स्पीकर इस कर्नाटक के बनेंगे। क्यों नहीं हो सकता है? क्या हो रहा है कर्नाटक में? ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हिंदुस्तान की, ब्रिटिश की गवर्नमेंट को मार के जंग लड़के आया है, तो सिर्फ हिंदुस्तान के उलेमा इकराम 1940 से करते हैं। और 51,000 उलेमा इकराम जेलों में थे। उसमें 1850 आदमी की फांसी चढ़ी। एक ही दिन 500 उलेमा इकराम को दिल्ली में फांसी चढ़ाया गया 1860 में। तो इतनी तमाम जो करे, ये तमाम चीज़ ये लोगों की चाहिए। आज उनकी इज्जत किया कौन किया? जो सीएम, पीएम, गवर्नर, वहाँ पे हदीस नहीं जाएगी, उसकी हिफाजत करने वाले कभी नहीं जाएंगे। हदीस की रोशनी जिंदगी रखने के लिए पार्लियामेंट को जाएंगे, असेंबली को जाएंगे। ये लोग किधर भी नहीं जाएंगे। जो जाते हैं तो ये तकरीबन मुसलमानों के लिए एक बीमारी नहीं है। हदीस को बीवी फातिमा के लिए जो कर रहे हैं गुनाह, क्योंकि उनकी नस्ल से आए हैं हमें उलेमा इकराम, वही शान है मुसलमानों की। तो हमारा फ़र्ज़ है, मुसलमानों का फ़र्ज़ है, ये उलमाओं को एक टेक्नोलॉजी में लाइए, एक टेक्नोलॉजी से भगाएं इनको। क्योंकि इनकी एक ही आवाज़ पे बहुत से तमाम चीज़ के 20 से 40 आदमी, उलेमा में ही 15-20 आदमी एमएलए में आएंगे, 2, 4, 5 एमपी में आएंगे। ये चाहता हूँ मैं। ये दूसरी बात, जितना गलत इस्तेमाल हो रहा है, और जो उलमा के नाम से जो कर्नाटक में 2 या 4 या 3 या 1 जो करते हैं, जो कभी सीएम, कभी पीएम, कभी दूसरों की कुर्सियों के पास नीचे बैठते हैं, ये भी लोग देख रहे हैं। हदीस कितनी दूर तक गिरती है वो भी देखते हैं। तो इसलिए चाहिए, ये ऐलान होना चाहिए कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर से, हिंदुस्तान के वज़ीर आला से नहीं, कर्नाटक से ये ऐलान होना चाहिए कि भाई हर जगह हाजी, मुल्ला, शेख सुने बात उलेमा इकराम की। कर्नाटक से, बेंगलुरु से, ये तमाम लोग अपनी चॉइस करें, अपना फैसला करें, अपनी इज्जत रखें, हुकूमत में पार्ट करें। यहाँ तक मेरे नबियों के ज़माने से, चाहे दाऊद अलैहिस्सलाम हो, हमारे नबी हो, वहाँ तक के भी हुकूमत ही करें, हुकूमत में ही आए। बाहर दूसरों के साथ क्यों में खड़ के टोकन लेके अंदर नहीं गए। तो ये हुकूमत में आना ज़रूरी है, मुसलमानों की हिफाजत करना ज़रूरी है, झूठ और गद्दारी से बचाना बहुत ज़रूरी है। वो सिर्फ उलेमा इकराम करना उनका फ़र्ज़ बनता है, जैसा 5000 साल से भी चला। आज 100 साल यानी 50 साल से जो लीडर, जिसकी ख्वाहिश दौलत, औरत
कार बंगला, गलत कानून, गलत ख्वाहिश, जिसकी मुसलमान के नाम से लीडर बन के है, उनके लिए बिकाऊ के तरीक़े से ये लोग बता रहे हैं। मगर चाहिए कर्नाटक को ये लोग हुकूमत में आइए, कानून सीखिए, कानून सीखना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। हर चीज़ भी हदीस की सच्चाई में, लोगों की सलामती के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए, इसमें हिंदू मुसलमान पूरी ज़ात के लिए जो करेगा तो सिर्फ उलमा करेगा। ये हमें इस्तेमाल करना है। पूरी कर्नाटका से ऐलान होगा, पूरी कर्नाटका से लोगों को बुलाना पड़ेगा। हर आदमी जो आएगा कानून पढ़ेगा, जो कानून किसी एमएलए को पता नहीं। आज मुसलमानों में कोई एमएलसी, मंत्री और अपने एमपी को पता नहीं है। और आलिम का नाम जो सिखा, इल्म सिखा है, इल्म पढ़ाएगा, तर्जुमा करेंगे। जो कुरान में नहीं है, किधर भी नहीं है, वही इल्म है। तो वो इल्म को अरबी में बदला लें, उर्दू में कर लें, इंग्लिश भी सिखावें, तो यही लोग अच्छी हुकूमत को हमारे मुसलमान के हदीस की रोशनी में हिफाजत में रहेंगे। जो बिकाऊ बेचने के बाजारी जो बनाते हैं, ये ख्वाहिशमंद गलत इरादे से सियासतदार बनाते हैं, उनसे दूर होना चाहिए। उनके लिए 140 लोग का वोट की दुआ मेंबरों से नहीं हो सकती है। सिर्फ अपने उलमाए के लिए मुसलमान भी काम करें, वही मुसलमान के लिए, सही मुसलमान के लिए उलमा इकराम भी काम किए करेंगे। इंशाअल्लाह ज़रूर होगा। आने वाले इलेक्शनों में उसका रंग लाएंगे, कानून सीखेंगे, जो कानून आज के एमएलए सिखा नहीं है। कानून आलिम सीखेंगे, सिखाएंगे मुसलमानों को। ये पूरी कर्नाटक के तमाम जगह पे, हर ताल्लुक, खरिया डिस्ट्रिक्ट में शेख और अपना मुल्ला, ये तमाम बनाएंगे। ये बन के तमाम कर्नाटक से 20-25 एमएलए बनेंगे और 10 एमपी ज़रूर आने वाले दिनों में कर्नाटका से चुना जाएगा। कानून से भी, कानून बनाने के लिए भी, टेक्नोलॉजी से भी टेक्नोलॉजी देंगे। हमारे जैसे और पढ़े लिखे कर्नाटक में मुसलमानों से टेक्नोलॉजी सपोर्ट में दिया जाएगा उलेमा की, कि भाई ज़बान एक ही बार 100 लाख आदमी को पहुँचेगी। वो ज़बान वो मुसलमानों की हिफाजत में बदलेगी। अस्सलाम वालेकुम।